हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली 18 से लेकर के 24 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, वर्गो है, सजिटेरियस है। जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन में कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपको पहले शक था लेकिन अब यकीन हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपसे कमिटमेंट से कतरा रहे हैं दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं ऑलरेडी। ओके, इंगेज्ड का मतलब इंगेजमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, इंगेज्ड मतलब किसी के साथ हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये शक भी है कि ये उनके साथ आगे बढ़ चले हैं, आगे उनके साथ कुछ शादी का प्रोग्राम भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि स्टेबल रिलेशनशिप है उनका कुछ। द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से देखिए मुझे लगता है कि भाई देखो, आप मोर डिज़र्विंग हैं। ये पर्सन एक्चुअली आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप इससे बहुत बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं, और मुझे लगता है आपके पास ऐसे कुछ लोग अवेलेबल भी हैं, लेकिन आप क्योंकि आप लॉयल पर्सन हैं इसी वजह से आप बेसिकली चूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आई शुड बी स्टिक इन टू दिस। ओके, लेकिन भाई देखो, मैं सही बात बता दूँ, ये पर्सन सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहा है, और इसी वजह से सिर्फ ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, फाइनल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जस्ट आपको उलझा करके रख रहे हैं। ओके, आप अपनी सेल्फ वर्थ समझिए। आप खुद ब खुद में ही एक अबंडेंस है। ओके, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप वो कर सकते हैं। ओके, आप इससे बंधे हुए नहीं हैं। ओके, आप इससे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास मैरिजेस के ऑफ़र भी आ रहे हैं। जो लोग मैरिज के एज में आ चुके हैं उनके लिए मुझे मैरिजेस का ऑफ़र दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जिनका मैरिज की अभी तक एज नहीं है उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला कोई रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप अभी इस चीज़ के लिए एग्जैक्टली रेडी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ टेम्पटिंग लगेगी, और मुझे सही बात बताऊं तो ये भी दिखाई दे रहा है कि इट कैन गो लॉन्ग टर्म, इवन दो अभी आपको इतनी ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं है तभी भी। ओके, कोई नया पर्सन है या आप उससे जानते हैं लेकिन अभी तक रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, यानी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, पर आप जो हैं भाई लॉयल हैं, इस वजह से रुके हुए हैं। लेकिन अब तो भाई सामने आ चुकी है ना सारी। तो देखिए, जजमेंट कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि भाई देखो, आपको सच्चाई दिखाई जा चुकी है, और आपको अब डिसीज़न लेना है अपने लिए कि आपको अब क्या करना चाहिए। क्योंकि जजमेंट कार्ड आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। आपको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी लव लाइफ को रीसेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ योर चॉइस।
ठीक है, यूनिवर्स ने आपको चॉइस दी है। अब अगर आप इसी पर्सन के साथ स्टिक रहते हैं तो आपको वो सब झेलना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहा है रीस्टार्ट करने के लिए अपनी लव लाइफ को, तो आपको जल्दी से जल्दी रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का ये ऑफ़र शायद ज़्यादा देर तक ना रहे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपना मन बना चुके हैं, अपनी चॉइस ले चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और बस आप किसी एक पर्टिकुलर डेट का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करके जाना हो और फिर वापस आना हो, ऐसा कुछ है, उसके बाद आप कुछ करेंगे। यानी कि कोई चीज़ है, मे बी प्रोफेशनली कुछ अटकी हुई है, इसके बाद आप फाइनल डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड का। सो 3 ऑफ सोर्ड की बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं हम इसकी लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट हैं ये, और ये आपके नाम से एनर्जाइज होने वाले हैं अगर आप इसको परचेज़ करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हैं, अभी वैसे वो पैकेट में पड़े हैं तो इसलिए मैंने खोले नहीं हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप इसको मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा, अगर आपके नाम से एनर्जाइज होगा तो भाई उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देखना होगा। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जिसको भी करना है परचेज़, उसी पे ही आपको उसका कूपन कोड भी मिल जाएगा डिस्काउंट का। वैसे अगर आप चाहे मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट ख़रीदना हो, चाहे ये ख़रीदना हो, आपको दोनों ही आपको ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर ले रहा हूँ मैं, उसके थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वेबसाइट से ज़्यादा। ओके, सो जिसको भी चाहिए फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी अपने पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं उसमें भी कुछ रिविजन्स किए हैं। अब मैंने 1 क्वेश्चन रीडिंग जो होती है उसको भी मैंने प्राइस को रिड्यूस करके 100 रुपीज़ कर दिया है। वो 10 मिनट की नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर है, और एक क्वेश्चन स्ट्रिक्ट क्वेश्चन होगा एक ही, उसमें कोई भी एंड और या फिर जैसे भी करके, मतलब कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आंसर्स नहीं लूँगा मैं, मतलब उसके क्वेश्चंस नहीं लूँगा, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस लूँगा उसमें। तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है, आप उसको बुक कर सकते हैं। ओके, सो एक तरह से आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा, उसके लिए वो वेबसाइट पे नहीं दूंगा मैं। ओके, सो बात करते हैं अब हमारा ये 3 ऑफ सोर्ड की। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्लियरली। ओके, ये चीज़ आपको इस हफ़्ते रिवील होने वाली है। इस हफ़्ते पहले ही दिन आपको एक तरह से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, वो भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और उनके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कंफर्मेशन मिल जाएगी अब की बार। ओके, और वो उनके साथ आगे कमिटमेंट में रह रहे हैं। मे भी हो सकता है उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी ने उनको खुली आँखों से देखा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक तरह से आपका दिल टूट जाएगा इस पहले ही दिन में। हालांकि ये दिल टूटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी इस पर्सन से। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड से आपके अंदर मैं इम्पेशेंट एनर्जी देख रहा हूँ राइट नाउ। आप क्योंकि स्कॉर्पियो आप तुरंत चाहते हैं चीज़ें, राइट। आपके अंदर पेशेंस की थोड़ा कमी होती है, और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी और इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के। आप इस पर टूट पड़ सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में एक हार्श कन्वर्सेशन हो रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है इस टाइम पे फोकस करने की ज़रूरत है आपको अपने करियर पे, क्योंकि करियर इस टाइम पे बहुत क्रूशियल चल रहा है आपका। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक नई जॉब मिलने वाली है इस बीच में। अभी यूनिवर्स आपको एक तरह से, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। हालांकि मे भी हो सकता है इट विल बी अ बर्डनसम जॉब, लेकिन स्टिल आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आप इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, इससे दूर जाना चाहते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। आप जो है अपने ऊपर फोकस हो जाएंगे, अपनी वर्क प्लेस पे फोकस हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। किंग ऑफ वॉन्ड से देखिए मुझे लगता है कि देखिए आप
का ये जो पर्सन है ये अपने आप को ना फिर से अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पर्सन प्लेयर हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप देख ही रहे हैं इस पर्सन को किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। तो ये पर्सन ना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दे आर गुड नाउ, मतलब ऐसा कुछ शो करने की कोशिश करेंगे कि वो सुधर चुके हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूँ, वो ऑलरेडी उस थर्ड पर्सन के साथ कमिटेड हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा, सोच समझ लीजिए, पूरे अच्छे से देख लीजिए अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर प्रायोरिटीज़ आप यहाँ पर सेट नहीं करेंगे तो आप, मुझे लगता है, इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। बेटर होगा आपके लिए अब डिसीज़न लेने का टाइम है, तो डिसीज़न लीजिए सोच समझ करके लीजिए, लेकिन ले लीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड की। 7 ऑफ सोर्ड से देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के एंड में, इसी वीकेंड पे आप हो सकता है कहीं बाहर आउटिंग वगैरह पर जाएं, खुद से ही हो सकता है दोस्तों के साथ जाएं, और आप इस पर्सन को, जो ये अपनी फड़े मार रहा था कि ये सुधर चुके हैं वगैरह वगैरह, इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं उसी थर्ड पर्सन के साथ घूमते फिरते रेस्टोरेंट में, कहीं बाहों में बाहें डाल करके। में भी हो सकता है आप इनको बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ें अपने आंखों के सामने, और ये आपको फेस करने से बचेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। उसके बाद आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे क्लियरली आप इस पर्सन को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अभी तक आपने करा नहीं था। आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आप बचे हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक करने वाले हैं, अपने हार्ट से निकालने वाले हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपको ये करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपको देखिए यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी फॉर्म में वापस आ जाइए स्कॉर्पियो। नाउ देखिए 2 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्योंकि आप इमोशनल हैं, इसी वजह से आप जो है काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे होंगे, लेकिन यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, यही तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप इम्बैलेंस से बैलेंस में तुरंत आ जाते हैं। ओके, जब आपको आना होता है, जब आपको रेज होना होता है, जब आपको ग्रो होना होता है, तो आप डेफिनेटली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ ला करके अपने आप को पूरी तरह से बदल देते हैं नई परिस्थिति के अनुसार। ओके, और यही चीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को बदल लो। ओके, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला, और ये आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके मे बी प्रोफेशन का भी कोई बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वॉइड, ओके, एंड ब्लॉसमिंग। सो देखिए आपकी लाइफ में देखिए अभी नो डाउट एक बहुत बड़ा वॉइड है। ये जो धोखा इस पर्सन ने आपको दिया है, आपको बहुत धक्का लगा होगा इस चीज़ से, लेकिन देखिए ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि आपकी आई ओपनिंग बहुत ज़रूरी थी, और यहीं से आपकी लाइफ ब्लॉसम करने वाली है। यही वो मोड़ है, यही वो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है जो आपको पूरी तरह से बदल करके रख देगा। अब यहाँ पर आपको मिल रहा होगा एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप पहुँचेंगे उस वीडियो पर जिसमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा अगर आपके नाम से एनर्जाइज होगा तो। और डिस्काउंट कूपन कोड भी वहीं पे मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।